नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज डेट है 14 अप्रैल और आज हमारे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का हो रहा है उद्घाटन। और हम फिलहाल दिल्ली वाली साइड से चले हैं इस पे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं देहरादून वाली साइड से। हम फिलहाल हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के उस पार्ट पे जो आपका अक्षरधाम वाली साइड से आ रहा है। हम चढ़े हैं इस पे शास्त्री बाग से। तो आज 14 तारीख का दिन है, तो हमने ये सोचा था कि हम इसकी वीडियो तब बनाएंगे जब इसकी लेन यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने देखी है 2 दिन से जो वीडियो आ रही है 12 अप्रैल और 13 अप्रैल में, वो सभी मेरे भाई रॉन्ग साइड से ही अभी वीडियो बना रहे थे, तो ओपन नहीं हुआ था। हम इसलिए रुके हुए थे कि 14 तारीख को इसको खोल दिया जाएगा और तभी हम इसकी प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई अगर दिल्ली वाली साइड से हम जाते हैं तो क्या स्थिति है इसकी ना, किस तरीके से बना है, दोनों लाइन ऑपरेशनल हुई नहीं हुई, वो सब जानकारी हम आपको। देखिए एक्सीडेंट भी हो रखा है राइट साइड में, तो ये एक इशू है यहाँ पे ना दिल्ली एलिवेटेड वाली में। तो इसलिए आज हमने ये 14 अप्रैल का दिन चुना है, तो क्योंकि आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसलिए आज कुछ ट्रैफिक डाइवर्ट है। तो आपको बताना चाहूँगा आज सहारनपुर से लेकर और देहरादून तक इसको डाइवर्ट किया गया है, जिसमें कि जिसे भी मेरे भाई को देहरादून जाना है तो वाया हरिद्वार जाएंगे डोईवाला होते हुए, रुड़की की तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये एक्सप्रेस वे जो आज हमें खुला मिलेगा शाम को 4 बजे के बाद पूरा खुला मिलेगा देहरादून तक। फिलहाल ये सहारनपुर तक मुझे उम्मीद है खुला मिलेगा हमें, तो देखते हैं सहारनपुर तक आपको आज कवर करके दिखाते हैं। फिलहाल मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 6:35 पे हम शास्त्री पार्क से इस पे चढ़े हैं। गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्टेबिलिटी चेक करेंगे और जो काम अधूरे थे वो हुए हैं या नहीं हुए हैं वो बताएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों लोनी टोल पे फिलहाल हम आ गए हैं और ये शुरू हुआ है या नहीं हुआ ये अभी देखिए, ये सजा रखा है फूलों से ना पूरा, क्योंकि आज इसका है उद्घाटन। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि मैंने कई वीडियो देखी और भैया वो सारी अभी भी रॉन्ग साइड से बनाई गई थी, तो कोई फायदा था नहीं। अभी प्रॉपर तो आज ही पता चलेगा कि कभी ओपन हुआ है या नहीं हुआ है सहारनपुर तक ही। तो देखते हैं, आपको बताते हैं। शानदार बना हुआ है दोस्तों। और एक चीज और अभी हमें कंफर्म नहीं हो पा रही है कि जो इस पे 670 रुपये वन साइड टोल कटेगा, और वो 670 3 टोलों से वसूला जाएगा। पहला लोनी, दूसरा सहारनपुर बाईपास और तीसरा आपका मेरे ख्याल से बिहारीगढ़, हाँ तीसरा बिहारीगढ़। तो वो आपका एनुअल पास से कटेगा, जिन हम भाइयों ने एनुअल पास ले रखा उससे कटेगा, या वो हमारे फास्टैग से कटेगा, ये अभी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी लोनी वाला टोल भी शुरू नहीं हुआ है। तो उसका भी हम आपको क्लेरिफिकेशन जल्दी देंगे, एक वीडियो बनाएंगे इससे प्रॉपर। आप सब देख रहे हैं इसको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। हाँ ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है और ये दिल्ली को देहरादून से कनेक्ट कर रहा है। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मेरे भाई अक्षरधाम साइड के पल्लीतर साइड से आ रहे हैं दिल्ली से, या नोएडा से आ रहे हैं, या गुरुग्राम से आ रहे हैं और उन्हें हरिद्वार जाना है, तो फिलहाल हरिद्वार के लिए भी ये बेस्ट है। मैं आपको क्लियर बता दूं, आप इससे शामली तक सफर करके और शामली से शामली मुजफ्फरनगर सेमी एक्सप्रेस पे ले सकते हैं, जिसके हमने एक वीडियो बना रखा है। वो बिल्कुल आपको मुजफ्फरनगर के पार छपार पे उतारेगा जाके ना, तो आप सीधे उससे कनेक्ट हो जाइए। जैसे आप शामली से उतरेंगे वहां से आपको सिर्फ 35 किलोमीटर गाड़ी चलानी है और आप सीधे पहुंच जाएंगे दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे मुजफ्फरनगर क्रॉस करके। तो बहुत समय बचने वाला है, मतलब ना अगर अक्षरधाम से हम इस पर चलेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल से 1 से सवा घंटे में हम पहुंच जाएंगे शामली। वहां से 35 किलोमीटर का सफर 35 मिनट में, तो लगभग 2 घंटे में हम मुजफ्फरनगर को क्रॉस कर जाएंगे। तो हरिद्वार को भी फिलहाल ये कनेक्ट करेगा जब तक हरिद्वार सुपर नहीं बनेगा। जो इसका हरिद्वार वाला पार्ट है वो अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, जो कि पंतजलि के आसपास उतरेगा, रामदेव जी के आश्रम के पास, बादराबाद कह लीजिए टोल पे। तो लीजिए दोस्तों, ईस्टर्न पेरीफेरल पे पहुंच गए हम। अब देखते हैं आज 14
अप्रैल का दिन है, तो भाई इन्होंने खोला है नहीं खोला है साइड से, और मुझे नहीं लगता खोला है, पूरी सारी रॉन्ग साइड से। तो आज हो सकता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी इसे बंद कर दें, कोई बड़ी बात है नहीं। देखते हैं, आपको बताते हैं अभी। तो लीजिए, यहाँ से तो भैया से बंद कर रखा है फिलहाल ना NHAI ने। तो देखते हैं आगे से एक बार। तो 14 तारीख का दिन है आज, 14 अप्रैल का, तब भी इसको बंद कर रखा है। तो यही एक डाउट था मन में ना कि आज इसे खोलेंगे नहीं खोलेंगे। 4 बजे तक देहरादून साइड से तो इसको बंद कर दिया गया फिलहाल ना। और मेरे को उम्मीद थी, क्योंकि सहारनपुर सेक्शन को नहीं बंद करा गया है, मैंने कहा भैया सहारनपुर तक तो खोल दिया होगा से आज। तो फिलहाल यहाँ तो बंद ही दिख रहा है। अब देखते हैं, उधर से चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक बार ना। ओहो, ये तो यहाँ से भी आज बंद कर दिया गया भाइयों, यहाँ से बंद कर दिया गया। तो एक बार फिर से हम यूटर्न लेके आए हैं, क्योंकि हमने देखा है अभी सामने से गाड़ियाँ आ रही थी, उन्होंने बैरिकेड हटाए हैं और वो निकल गई बड़े आराम से। और वैसे भी अखबार में तो यही आया है कि भाई सिर्फ देहरादून से सहारनपुर तक बंद है। तो बैरिकेड हटाते हैं कोने वाला और निकलते हैं एक बार। बोले कोने वाला हटाए। तो आपने देखा हमने पीछे से बैरिकेड हटाए, और ये हमने इसलिए हटाए क्योंकि अभी हमने देखा गाड़ियां आ रही हैं, बैरिकेड हटा रही है, निकल रही हैं और वापस जा रही हैं। तो अब देखते हैं आगे कहीं रोकेंगे तो बताएंगे आपको। तो लीजिए, पहली बार हम इस साइड से जा रहे हैं। इस पर अखबार में साफ साफ लिखा है कि दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक इसको क्लोज नहीं किया गया है, उसके बावजूद उन्होंने ये वाला सेक्शन बंद कर रखा है, समझ से परे है। तो लीजिए दोस्तों, वेलकम टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो ऑलमोस्ट अब बन के तैयार है। और मोदी जी का पोस्टर लग रहा है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ मेरा। तो दोस्तों, ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पार्ट, और सामने मोदी जी की लग रही है फोटो, हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो देखिए सामने। तो हो रहा है इसका आज उद्घाटन। आगे ये चल रहा है नहीं चल रहा ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी वापस गई है वहाँ से ना, तो ये कंफर्म नहीं है। तो चलते आगे, आपको दिखाते हैं। तो लीजिए भाई, हम बढ़ गए आज आगे इस पे। तो फिलहाल है हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे दोस्तों, और जिस तरीके से गाड़ी अभी भी रॉन्ग साइड से वापस आ रही है, तो लग रहा है कि आज भी इसको नहीं खोला है। तो देखते हैं अब। तो उत्तराखंड का पहला ये एक्सप्रेसवे है, कह लीजिए इकोनॉमिक कॉरिडोर कह लीजिए, जिसका हम वीडियो बना रहे हैं। आज तक उत्तराखंड को ऐसा कोई एक्सप्रेसवे या इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं मिला है, ये पहला है जिसका आज हम वीडियो बना रहे हैं। आगे टोल प्लाजा है स्टार्टिंग में, तो देखते हैं वहां से आगे जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे। तो देखिए आप आगे, आपको टोल प्लाजा तो खुला हुआ दिख ही गया, फिलहाल खुला हुआ है। तो आने वाले टाइम पे ये सीधे इम्पैक्ट करेगा आपको चार धाम यात्रा से सीधे इम्पैक्ट करेगा ये। यमुनोत्री और गंगोत्री जी की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों इससे ना। और लीजिए, यहाँ भी आज अच्छा खासा सजा रखा है, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर लग रहा है काफी। तो जैसा कि मैंने कहा कि उत्तराखंड को ये पहला एक एक्सप्रेसवे मिला है, या कह लीजिए या इकोनॉमिक कॉरिडोर कह लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड को अभी तक कोई अच्छा कनेक्टिविटी दिल्ली से नहीं मिली थी, अच्छी कनेक्टिविटी। तो बहुत ज़रूरत थी उत्तराखंड को ना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये दोनों को टारगेट करेगा, देहरादून को भी और हरिद्वार को भी। और जिस मेरे भाई को यमुनानगर वगैरह जाना है सहारनपुर तक, इसका प्रयोग करके वो यमुनानगर तक भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आज हम अपनी साइड से दिल्ली से चलना शुरू हुए हैं, कोई हमने अभी तक रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं चलाई है। और हम बढ़ रहे हैं आज देहरादून के लिए आगे। तो ये बागपत का कट आ गया दोस्तों पहला ना, मतलब दिल्ली से बागपत की तो कोई दूरी बचेगी नहीं अब मुझे लग रहा है। पहला कट आ रहा है आगे बागपत का। स्टेबिलिटी चेक करेंगे और चेक करेंगे भैया गाड़ी कैसे भाग रही है। फिलहाल हम 100 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाएंगे आदि से ना। लास्ट टाइम हमने ट्रायल के लिए 118 चलाई थी गाड़ी इस पे, मगर आज हम 100 पे ही चलेंगे, 100 से ऊपर बिल्कुल नहीं चलेंगे। पीछे नोटिस बोर्ड आया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि देवभूमि से कनेक्ट होंगे आप, पूरी डिटेल लिखी हुई थी उस पर। और माननीय मोदी जी को भी और गडकरी जी को भी धन्यवाद लिखा हुआ था उस पर। और उस पर लिखा हुआ था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। तो शायद ये जो आपका बीच का सेक्शन है ना, ये एक्सप्रेस वे फेज 2, ये एक्सप्रेस वे में काउंट होगा। क्या शानदार बना हुआ है। मगर अगर आपको मैं ये कहूँ ना कि स्टेबिलिटी कैसी है, 100 की दिख रही कहीं कहीं। ये जो नया सेक्शन बना है ना, पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था तो ये कंप्लीट नहीं था,
और एक साइड ही दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा था उस टाइम पे ना। 55 किलोमीटर शामली की दूरी आई है, तो ये कंप्लीट नहीं था उस टाइम पे। तो 2-3 चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है मेरे भाइयों को। एक तो ये कि ये 100 से ऊपर भगाने लायक नहीं है फिलहाल ना। थोड़ा सा अनस्टेबल होती है गाड़ी जब 105-110 के बीच में चलती है, तो 100 पे ही चलो, ज़्यादा सुरक्षित रहोगे, सेफ्टी से रहोगे। और 100 की स्पीड भी बहुत है, क्योंकि 120-25 किलोमीटर का सहारनपुर तक का ये पैच है। बड़े आराम से आप 1-1.25 घंटे में कवर कर लोगे 100 की स्पीड से। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें आज ये अपनी साइड से ही कवर करना था, तो देखिए आज हम अपनी साइड से ही इसे कवर कर रहे हैं। हम चाहते तो कल भी बना सकते थे वीडियो और 12 तारीख को भी वीडियो बना सकते थे, मगर कोई फायदा नहीं था उसका ना, क्योंकि इसको दिखाने का मकसद यही था हम लोगों का, गोलू और मेरा, कि भैया हम इसे अपनी साइड से ही खुला हुआ दिखाएंगे, तभी इसकी वीडियो बनाएंगे। और देखो मैं अभी 103 पे हूँ और गाड़ी ना थोड़ी सी मूव हो रही है। खैर कैमरे में आपको नहीं नजर आएगी, देखिए मोदी जी का पोस्टर यहाँ भी लगा हुआ है, तो गाड़ी आपको कैमरे में नजर नहीं आएगी कि हिल रही है, मगर गाड़ी हिल रही है फिलहाल। लेन दोनों चली हुई है, तब भी गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं, क्योंकि पल्ली साइड की लेन भी ओपन है। तो बीच बीच में ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी हम 103-104 चल रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी स्टेबल हो गई है। पीछे बागपत तक गाड़ी काफ़ी हिल रही थी, तो कई जगह ऐसा हो रहा है कि गाड़ी थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, मतलब अनस्टेबल मीन्स हिलती ज़्यादा है। अब कई जगह 100 की स्पीड बिल्कुल सुन हो जाती है, ऐसा लगता है जब बहुत परफेक्ट बना हुआ है। भैया बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत शानदार। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक भाई ने शॉट डाला था, उन्होंने ये कहा है कि कहीं कहीं अभी काम इसका कंप्लीट नहीं है बीच बीच में, मगर भगवान की दुआ से अब तक देखो हम इस पे काफ़ी आगे आ गए। शामली 44 किलोमीटर रह गया, अभी तक हमें कहीं भी ऐसा बीच में नहीं लगा कि भैया ऐसा कोई काम कंप्लीट नहीं है। तो एक भाई हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया था हमारी वीडियो पे, हमने शॉट डाला था इसका, तो उन्होंने बोला था अभी 6 महीने और लगेंगे, और हमने ये कहा था कि मार्च एंड तक इसका उद्घाटन हो जाएगा। ये हमारे उस वीडियो में कमेंट था कि हमें ऐसे ही बताया गया था इस पर ना। मैंने NHAI की ऑफिशियल वीडियो देखी थी जिसमें ये कहा गया था कि मार्च एंड तक इसको हैंड ओवर करेंगे हम, तो उस हिसाब से लग रहा था मार्च एंड में इसका उद्घाटन हो जाएगा। तो वो बात सच निकली, जबकि उस भाई ने मुझे ये कहा था कि अगस्त सितंबर से पहले चलेगा नहीं, और हमने ये कहा था नहीं मार्च एंड में हैंड ओवर होगा। वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर शायद समय नहीं होगा, तो ये 14 अप्रैल को ओपन किया गया, वरना ये 31 मार्च तक ही बन के तैयार हो चुका था, मुझे ऐसा लगता है। बड़ौदा कट आ गया लेफ्ट साइड में, तो हमारा समय थोड़ा सा खराब हुआ इस पे एंट्री करने में, वरना तो दोस्तों 7:15 हो चुके हैं, और 5-7 मिनट जो हमने गाड़ी एंट्री के लिए घुमाई ना, उस पर थोड़ा हमें समय लग गया, और आधा घंटे में हम बड़ौद पहुंच गए दिल्ली से, शास्त्री पार्क से। तो ये आ गया बुढ़ाना और बड़ौद का कट। अभी तक तो मुझे कहीं भी स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत लगी नहीं, जितने लिमिट दे रखी है उस पर तो बढ़िया चल रही गाड़ी। अब ये जो बड़ौद से लेकर शामली तक का सेक्शन है ना, ये बहुत दिनों पहले बनकर तैयार हो गया था, लगभग इसे 1-1.5 साल हो चुका है बने हुए इस सेक्शन को। मैं बड़ौद से लेकर और शामली तक की बात कर रहा हूँ। गोलूर में चले थे एक बार इस पर ना गाड़ी लेकर, और लेफ्ट साइड में रेस्ट एंड सर्विस एरिया का बोर्ड आया है लिखा हुआ, मगर अभी बना नहीं है। तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया दोस्तों लेफ्ट साइड में। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, ईस्टर्न फेरीफेरा से लेकर सहारनपुर के बीच में 100-120 किलोमीटर का ही सफ़र आपको इस पर तय करना है, तो मुझे लगता नहीं है रेस्ट एंड सर्विस एरिया की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। फिलहाल आपको ऐसा लगे कि भाई रेस्ट एंड सर्विस एरिया इस पर होना चाहिए, फिलहाल लेफ्ट साइड में बन रहा है, काम चल रहा है, समय लगेगा। क्योंकि सहारनपुर से जैसे ही आप देहरादून की तरफ चलेंगे, आपको दुनिया भर के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, दुनिया भर के अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, ढाबे मिल जाएंगे। तो दोनों साइड की लेन ओपन है, उसके बावजूद लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं आज भी। जितने भी स्पीड लिमिट के ये बैरियर आ रहे हैं या जितने भी स्पीड लिमिटर आ रहे हैं, सब एक्टिव हो चुके हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं, गाड़ी को सो ही रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना चलान आ जाएगा घर पे। और हम शामली वाले कट पे अभी 10-15 मिनट में पहुंचने वाले। कहीं भी ऐसा लगा नहीं है कि तैयार नहीं है, बीच में कोई सेक्शन पूरा कंप्लीट है, कहीं भी अभी तक हमें नहीं लगा है।
तो ये दूसरा रेस्ट एंड सर्विस एरिया है दोस्तों, और शामली से पहले ही 2 रेस्ट एंड सर्विस एरिया है। तो अभी तक कोई डीजल पंप वगैरह के तो मुझे इसमें कुछ दिखा नहीं है, डीजल पेट्रोल का कोई सीएनजी का पंप दिखाओ, तो ऐसा कुछ नहीं आया हुआ है ना इस पर। लेफ्ट साइड में गया दूसरा, अभी लग जाएंगे 4 से 5 महीने, ज़्यादा ही लग जाएंगे। योगी जी गडकरी जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो हमें इस पर लगभग 50 मिनट हो गए चलते चलते दोस्तों, 50 मिनट। और साइड में ना इसमें किलोमीटर नहीं लिखे आ रहे, वो शायद एक्सप्रेस पे भी लिखे आते होंगे, अगर हमें उम्मीद थी कि इस पर भी वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल साइड में कहीं भी किलोमीटर के बोर्ड आते हैं ना, कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिली। तो 50 से 55 मिनट लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। अब आया है शामली का सबसे बड़ा इंटरचेंज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि भैया जिस मेरे भाई को हरिद्वार जाना है वो भी अब इसका प्रयोग कर सकते हैं बड़े आराम से। वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शामली के इस वाले सेकंड वाले इंटरचेंज पे उतरकर हम पानीपत मुजफ्फरनगर वाला हाईवे ले सकते हैं, जो किसी एक्सप्रेस वे से कम नहीं है, 100 की इस पर स्पीड लिमिट है। तो शामली का पहला कट आ गया। पुलिस शामली के भी 2 कट आते हैं इस पर, और ये पहले वाला कट आ गया शामली का। और आपको बताऊंगा मैं कि हरिद्वार जाने के लिए हमें कौन से वाला कट लेना है, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। ये लेफ्ट साइड में गया शामली का पहला कट। बहुत बड़ा इंटरचेंज बनाया है यहाँ भी ना। दिल्ली से लेकर यहाँ तक गाड़ी पूरी तरीके से स्टेबल रही, कहीं मुझे ऐसा एक भी पॉइंट अभी तक नहीं दिखा जिस पर मैं कहूँ अभी काम पूरा नहीं हुआ है। NHAI के वर्कर जरूर खड़े हुए हैं बीच बीच में, मगर वो कोई काम नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे सफाई चल रही है, ये बंद करे हुए थे सब ना, यहाँ से सारे सेक्शन बंद करे हुए थे, वो सब खोल दिए यार। देखिए मुजफ्फरनगर के लिए भी लेफ्ट लिखा आ गया, तो वो हम ले सकते हैं। तो अगर मुजफ्फरनगर जाना हो तो आपको यहीं से लेफ्ट होना पड़ेगा, और आगे जाके टोल कटवा के पानीपत मुजफ्फरनगर सेमी एक्सप्रेस वे हाईवे से जाना होगा। यहाँ तक हमें 55 मिनट लगे, यहाँ से 35 मिनट, और लगभग पौने 2 घंटे में आप मुजफ्फरनगर क्रॉस कर जाओगे दोस्तों। कितना बेनिफिट हो जाएगा। देखो और ये नीचे से जा रहा है वो, इसकी मैं बात कर रहा था, मुजफ्फरनगर पानीपत 100 की स्पीड वाला 4 लेन हाईवे, बहुत शानदार बना हुआ। वो आपको छपार निकालेगा। तो जब तक वो इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट जो हरिद्वार को भी कनेक्ट करेगा इससे, जब तक वो शुरू नहीं होता आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और बड़े आराम से अपनी यात्रा कर सकते हो भाई। हमने कई बार इसका प्रयोग किया है, बहुत बढ़िया है। 107 किलोमीटर अभी देहरादून यहाँ से रह गया है। तो एक और इंटरचेंज आ गया दोस्तों, और ये है आपका, मुझे लग रहा है अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे का। हाँ, ये अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है। तो ये बन रहा है अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे, और उसी का ये इंटरचेंज है। तो देखिए कैसे सजा रखा है हर चीज़ को ना, बढ़िया ढंग से, बिल्कुल मोदी जी का, गडकरी जी का, योगी जी की फोटोज लगी हुई है यहाँ पे ना, बढ़िया करके सजा हुआ। अच्छा लग रहा है देख के, कुल मिला के ना बढ़िया लग रहा है। बहुत लंबे समय से हमें इंतजार था इसका, और होता ही है जब आप ना, अब जैसे हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो हमें तो भाई बड़ी खुशी है। तो उत्तराखंड के लिए एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है। दिल्ली भी रहते हैं, मगर दिल्ली से तो काफ़ी एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो गई है, और उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी थी ये चीज़ ना। तो अच्छा लगा देख के, बन चुका है। और ये देखिए जिस सेक्शन पर हम चल रहे हैं ये अभी बना है, तो पिछली बार जब गोलूर में आए थे तो हम पल्ली वाली साइड से चले थे और इस पर काम चल रहा था, तो पता चल रहा है कि ये अभी तैयार हुआ है। 0 कंप्लेंट है दोस्तों, दिल्ली से अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हम। आगे हरिद्वार का स्पर आने वाला है और फिर टोल आ जाएगा और हम सहारनपुर से कनेक्ट हो जाएंगे बाईपास से।
तो इसमें 4 रेस्ट एंड सर्विस एरिया है दोस्तों, दिल्ली से अभी तक सहारनपुर के बीच में। ये 4th नंबर का आया है। और इस बोर्ड पे क्या लिखा है, देवभूमि उत्तराखंड दिल्ली उत्तर प्रदेश के प्रति नया देहरादून एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे लिखा हुआ है इस पे। हो सकता है इन लोगों ने गलत लिख दिया हो। और ये ननौता का कट आ गया लेफ्ट साइड में। फिलहाल हम तो भैया ऐसे एक्सप्रेस वे बोलेंगे, और ये एक्सप्रेस वे ही है हमारे लिए तो शुरू से ही। तो 4 इस पे सर्विस एरिया है टोटल अभी तक। और ये देवबंद का कट आ गया दोस्तों यहाँ से ननौता जाने के लिए। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, जो आपका ईस्टर्न फेरीफेरल से लेकर और सहारनपुर बाईपास तक जाता है, ये पूरी तरीके से, तो ये वाला दोनों तरफ से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है। मतलब गाड़ी चला के बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मगर जो सहारनपुर से देहरादून वाला है ना, उसमें कहीं ना कहीं ठीक है 100 की स्पीड लिमिट इन्होंने दे दी है, मगर इधर उधर से गाड़ियां बहुत आती हैं उसमें ना, बाइकें भी आ जाती है। तो दोस्तों हरिद्वार वाला इस पर आ गया, देखो इस पर ना, जो हरिद्वार के लिए जा रहा है 2 किलोमीटर रह गया। और मात्र 54 किलोमीटर यहाँ से हरिद्वार की दूरी रह गई है। और हमें इस पे चलते हुए लगभग 1 घंटा और 25 मिनट हो गए, जिसमें 10 मिनट हमारे खराब हुए थे। अगर वो एंट्री ना बंद होती तो हमें वो 10 मिनट कम लगते। तो सवा घंटा और यहाँ से 40-50 किलोमीटर लगभग 2.25 घंटे में आप बड़े आराम से 1.5 घंटे। एक हमने वीडियो बनाया था 3 साल पहले, याद है, और उसमें हमने हरिद्वार 1.5 घंटे में लिखा था इससे। वो बात सच हो गई, आप हरिद्वार से 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे अगर आप 100 की स्पीड मेंटेन करते हो तो। 2 घंटे आपको नहीं लगेंगे, ये 100%। हाँ, अगर आप नॉन स्टॉप चल रहे हैं तो 2 घंटे नहीं लगेंगे, सही कह रहे हैं। वो देखिए हरिद्वार वाला आ गया। तो भैया टाइमिंग जो हम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं नॉन स्टॉप की, मतलब आप ब्रेक ही ना लो। देखिए हरिद्वार वाला अभी बंद है, तो यहाँ से एंट्री होगी हरिद्वार पर की ना। फिलहाल ये बंद है क्योंकि इस पे चल रहा है अभी काम, और ये अभी तैयार नहीं है। और दोस्तों हम सहारनपुर पहुंचने वाले हैं, 1 घंटा 20-1 मिनट में मुझे लग रहा है पहुंच जाएंगे। तो जब ये बन जाएगा दोस्तों तो इसको भी कवर करेंगे जल्दी। पिछली बार के मुकाबले तो काफी अच्छे तरीके से हो गया ये तैयार ना। पिछली बार तो यहाँ मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी। तो लीजिए दोस्तों, सहारनपुर वाले सेक्शन पे पहुंचने वाले हैं हम ना। सामने टोल आ गया। 8:04 हो गए और 6:35 पे हम इस पे चढ़ गए थे। और क्योंकि आज इसको बंद कर रखा है, सहारनपुर से लेकर देहरादून तक, डाट काली मंदिर तक बंद है। अगर किसी को देहरादून जाना है तो वो इससे आज नहीं जा पाएगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ओपन हो जाएगा 4 बजे के बाद पूरी तरीके से। फिलहाल सबसे अच्छी बात आपको बताऊं मैं, दिल्ली से लेकर यहाँ तक कहीं भी हमें रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं चलानी पड़ी, अपनी साइड ही चले हम लास्ट तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये अच्छा लगा। पहुंच गए हैं उस पड़ाव पे जिसके लिए हम दिल्ली से निकले थे। मकसद जो था वीडियो बनाने का, मकसद कह लीजिए या ये कह लीजिए कि भैया हमें जो दिखाना था ना, हमने ये दिखाना था कि भाई क्या इसे अपनी साइड से पूरा देहरादून तक यूज किया जा सकता है। देहरादून तक तो खैर हमने एक वीडियो बनाया था पीछे, जिसमें हमने देहरादून से और यहाँ तक की पूरे रास्ते को कवर कर दिया था। और वो तो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है पिछले 6 महीने से। बिहारीगढ़ का फ्लाईओवर भी बन गया है, तो पता ही नहीं चलता भैया अब तो। और एलिवेटेड तो ऑन हो ही गया, आपको पता ही है। मुख्य बिंदु था वो आपका ईस्टर्न फेरीफेरल से लेकर और ये सहारनपुर वाला जो ये वाला सेक्शन है इसका था। और इस पे जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, कभी हम राइट चले थे कभी हम लेफ्ट चले थे, तो वही दिखाना था आप लोगों को ना कि भाई अब कहाँ चलना है, क्या अपनी साइड चलने के लिए तैयार है, क्या कोई जल्दबाजी तो नहीं की गई इसे खोलने के लिए। तो वो चीज़ देखने के लिए हम आ जाए। और भैया बड़ी खुशी हुई देख के, ये तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, कोई जल्दबाजी नहीं हुई, पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और देखिए लिखा आगे, धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय है मनकपुर सरसावा के लिए, यहाँ से लेफ्ट और हम जाएंगे पुल के ऊपर से। तो जितने भी पत्थर वगैरह बीच में लगा रखे थे ना, सब हटा दिए सब। तो यहाँ से लौटे थे हम और लेफ्ट साइड वाली लेन पे काम चल रहा था जब गोलूर में आए थे, और यहाँ पे इन्होंने बैरिकेड लगा रखे थे। तो पूरी तरीके से बनकर तैयार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे। अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि शाम को 4 बजे तक डाट काली मंदिर तक बंद कर रखा है, क्योंकि उद्घाटन चल रहा है सिक्योरिटी की वजह से। तो आपको अगर इससे देहरादून का सफ़र करना है तो आप करेंगे 15 तारीख से, या
आज शाम 4 बजे के बाद पूरा ये देहरादून तक ओपन कर दिया जाएगा। फिलहाल ये सहारनपुर बाईपास तक ओपन है और यहाँ तक हम आ गए हैं इससे, देखिए बड़े आराम से। और ये लीजिए हम चले गए ये देहरादून की साइड, तो ये भी खोल दिया गया, ये बंद थे ना सब सेक्शन, ये भी खोल दिए। देखा आपने, पूरा प्रॉपर तरीके से हमने वीडियो बना के दिखा दिया आपको उसका ना, कैसे कैसे है और क्या है। सबसे अच्छी बात जो बताई कि पूरा ओपन हो चुका है ये। तो दोस्तों पूरी तरीके से 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं आपके दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को, दिल्ली वाली साइड से। आगे छुटवलपुर तक ट्रैफिक ओपन है और उसके बाद बंद है। देहरादून आप आज इससे नहीं जा सकते। अब हम यहाँ से लेंगे यू टर्न वापसी के लिए, क्योंकि आज 14 तारीख का दिन है और हम आज ही आ गए हैं इस पे ना, ये देखने के लिए कि भाई के क्या स्थिति है इसकी। तो एक चीज़ कहना चाहेंगे, 100 की जो इस पर गति दे रखी है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट दे रखी है और उसके हिसाब से ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 की स्पीड को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। बॉडी पूरी स्टेबल थी दिल्ली से लेकर यहाँ तक। अब ये जो आगे वाला सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, ये थोड़ा सा हिल डुल रही है गाड़ी इसमें। अब इस वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा आपको देहरादून साइड से अगर आप आएंगे इस पर चढ़ने का बता देता हूँ कि यहाँ से फिलहाल आज ओपन कर रखा है नहीं कर रखा। दिल्ली वाली साइड से तो ओपन करा हुआ है, यहाँ से और देख लेते हैं एक बार ना। तो हम आपको पूरा देहरादून तक दिखाते हैं, मगर उसका मैंने आपको कारण बता दिया, आज बंद है। और ये लीजिए दिल्ली वाली साइड के लिए हम चढ़ेंगे इसमें यहाँ से, और सब हट गए वो बैरिकेड वगैरह जो लगे हुए थे ना, सब हटा दिए गए आज, पूरी तरीके से खोल दिया गया कि भैया जाओ। एक 6 साल का लंबा इंतजार था जो खत्म हुआ है आज। जो इनकी डेडलाइन थी उससे तो खैर टाइम इस पर ज़्यादा लग गया। ये देखिए आज यहाँ भी खुल गया। हमेशा ये रहता था ना यहाँ से बंद होगा, रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा, वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी है। अब आराम से अपना सफ़र करो आप इस पर। देखिए लिखा हुआ भी आ गया, सोनीपत 142, दिल्ली 150 और फरीदाबाद 178 किलोमीटर है। तो टोल प्लाजा पे हम पहुँच गए हैं और उम्मीद हम यही करते हैं दोस्तों कि एनुअल पास यहाँ पे चलेगा। उम्मीद तो हमें यही है, अगर एनुअल पास इस पे चलेगा तो 3 टोल हमारे लगेंगे एनुअल पास से एक साइड से, और 3 टोल आने में लगेंगे। तो बनकर तैयार है सफ़र करने के लिए। आप बड़े आराम से अब दिल्ली से इस पे सफ़र कर सकते हैं, पूरी तरीके से खोल दिया गया है। तो यही ब्लॉग था दोस्तों हमारा, जिसे हमने दिल्ली से शुरू किया और सहारनपुर तक बनाया, ये देखने के लिए कि ये वाला जो सेक्शन जिसके हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, ये बनकर तैयार हुआ है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है जल्दबाजी में खोल दिया गया। तो भैया बन गया है पूरी तरीके से और पूरी तरीके से बनकर तैयार है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं कनेक्टिविटी से रिलेटेड या इस एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, तो हमसे पूछ सकते हैं आप। हरिद्वार के लिए जो मेरे भाई कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनको भी मैं आगे शॉर्ट में क्लियर कर दूंगा कि हरिद्वार कैसे जाना है इससे फिलहाल। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, धन्यवाद।